नमस्कार, वणक्कम, सत श्री अकाल प्रभु। कैसे हैं आप सब लोग। दो कमाल के मुकाबले हमने कल की रात देखे हैं। मनिंदर सिंह वाला मुकाबला, मनिंदर प्रदीप का दो सुपरस्टार्स का मुकाबला टाई पे खत्म हुआ है। दो बड़े सुपरस्टार्स में से किसी को हारना नहीं चाहिए और दबंग दिल्ली फाइनली 6 मैच हारने के बाद जीते हैं। और क्यों जीते, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बोनस कम कीजिए, तनख्वाह ज्यादा लीजिए, बोनस कम लीजिए, आप जीतेंगे। और दिल्ली वैसे ही जीती है। बट वेल डन टू विशाल भारद्वाज। कमाल का डिफेंस खेला तेलुगु टाइटंस का, पर दिल्ली फाइनली जीती, टॉप 6 में पहुंच चुकी है। और स्वागत आप सबका एक्सचेंज 22 प्रेजेंट्स सुनील के सूत्रों में। कई बार हमारे सूत्र सही साबित हो जाते हैं, कई बार गलत भी साबित होते हैं। इसी का नाम जीवन है। और जीवन में आगे बढ़ते हुए प्रभु दो मैचेस आज हैं। बेंगलुरु बुल्स के सामने है हरियाणा स्टीलर्स, तमिल तलाइवास के सामने है पुनेरी पल्टन। और ये दोनों टीमें एक एक बार एक दूसरे से इस सीजन में खेल चुकी हैं। पिछले मैच में हरियाणा ने बेंगलुरु को 2 पॉइंट से हराया था और तमिल तलाइवास 1 पॉइंट से जीते थे पुनेरी पल्टन से। फाइजल क्या सबका बदला लेंगे, वहां गणित में चूक हो गई थी। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। इन दोनों करीबी रोचक मैचेस के बारे में भी आपको बताऊंगा और एक्सचेंज 22 ऐप पर कौन से खिलाड़ी आपको खरीदने चाहिए वो भी बताऊंगा। अगर ऐप डाउनलोड नहीं की है यार तो जल्दी कर लो, बहुत प्यारी, बहुत यूजर फ्रेंडली ऐप है। पहला मुकाबला है बेंगलुरु बुल्स और हरियाणा स्टीलर्स का। बदला बुल्स का। पंजाब में एक फिल्म चलती थी, बदला जट्टी दा। यह है बदला बुल्स का। भाई अब तक बुल्स का जो प्रदर्शन है, 11 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं। बहुत बढ़िया इनकी फॉर्म है। पिछले 2 मैच हारे हैं, दोनों 2-2 पॉइंट से हारे हैं। बट ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस रेडिंग में बहुत अच्छी रही है। हरियाणा स्टीलर्स थोड़े से नीचे, 11 में से 4 मैच जीते। बट WTL पिछले 5 में से हारे 1 हैं, पर 2 मैच टाई हो गए जो जीत सकते थे। चलिए, पिछला मैच बेंगलुरु बुल्स ने खेला गुजरात जायंट्स के खिलाफ। तो हालिया फॉर्म इनकी कैसी है। 2 पॉइंट से आप हारे, पर तीनों रेडर चले। भरत ने सुपर 10 लगाया, डिफेंस में पॉइंट लिया। विकास सुपर 10 के करीब पहुंचे। नीरज नरवाल रेडिंग में बढ़िया, डिफेंस में 1 पॉइंट। खराब बात रही इनकी डिफेंस। 8 टैकल पॉइंट लिए और 22 असफल टैकल करके दुनिया की कोई टीम नहीं जीत सकती है। और जिसके कोच खुद एक दिग्गज डिफेंडर रह चुके हों, रणधीर सिंह सहरावत साहब, अब उनको कितना दुख हो रहा होगा ये मैं और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, बात करते हैं हरियाणा स्टीलर्स की, जो बुल्स के साथ खेलेंगे। पिछला मुकाबला पटना पायरेट्स से एक तरफा हारे हैं। 41-32 स्कोर है, लेकिन एक टाइम स्कोर डिफरेंस बहुत बड़ा था। अच्छी बात यह हुई कि मंजीत, जो थोड़े टाइम से खामोश चल रहे थे, उन्होंने खामोशी तोड़ी, सुपर 10 लगाया, लेकिन थोड़ी देरी से चले थे इस मैच में। बाकी 2 रेडर नहीं चले। इन फॉर्म मीतू नहीं चले, 2 रेड पॉइंट लिए। राकेश फिर नाकामयाब, 3 पॉइंट लिए। और मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि प्रभु सुपर रेड के बाद विनय कहां थे। क्योंकि जब दूसरे हाफ में हरियाणा ने वापसी की, उसके नायक थे विनय, जिन्होंने सुपर रेड की थी 3 पॉइंट की। उसके बाद विनय को अगली रेड 1.5 घंटे बाद मिली, मतलब बहुत देर बाद मिली, जब मैच में कुछ बचा नहीं था। कबड्डी में अक्सर मोमेंटम पे खेला जाता है। जो रेडर फॉर्म में है उसको रेड में भेजा जाता है। वहां मुझे लगता है कि एक टेक्टिकल चूक हो गई हरियाणा स्टीलर से। डिफेंस 7 पॉइंट लाए, डबल पॉइंट लुटाए, यानी डिफेंस का योगदान -7। आप मैच नहीं जीत सकते ऐसा खराब डिफेंस करके। अब जीत के सूत्र क्या हैं। सबसे पहले बेंगलुरु बुल्स की बात कर लेते हैं। डिफेंस में आपने करनी है सुरक्षा। मयूर कदम और अमन को रहना पड़ेगा सतर्क। अब देखिए, डिफेंडर्स के 2 काम हैं, रेडर्स को आउट करना, खुद को आउट होने से बचाना। आपको दूसरा काम करना है, खुद को आउट होने से बचाना है, स्पेशली मयूर कदम और अमन। क्यों? क्योंकि दोनों अच्छी फॉर्म में नहीं हैं और सामने है 2 राइट रेडर। विनय आ गए तो 3 राइट रेडर। मंजीत और मीतो अच्छी फॉर्म में हैं। उनका निशाना, पहला वो बोनस लेते हैं, फिर कवर पे हैंड टच करते हैं। अगर तो आप उनको आउट कर सकते हैं, अगर आपका कॉम्बिनेशन जयपुर के अंकुश और सुनील की तरह है तो ठीक, अन्यथा मत खेलिए। आप अग्रेसिव मत खेलिए, पीछे आके उनको टैकल कीजिए। एडवांस जाएंगे तो पछताएंगे। दूसरी बात, प्लान बी तैयार हो। डुओ डाई की काट है नंबर 5। अब हरियाणा स्टीलर्स पिछले कई मैचेस डुओ डाई रेड पे खेलते आए हैं। अगर वो इस मैच में भी यही करते हैं तो 5 के डिफेंस में आ जाइए।
क्योंकि डू और डाई में जितने कम डिफेंडर होंगे, स्पेशली 5 और 4 के डिफेंस में पॉइंट लेना बड़ा मुश्किल है, तो आप थोड़े सुरक्षित हो सकते हैं प्लान बी में। नंबर 3, रेडिंग में आपको हमला करना है। आपके 3 रेडर भरत हुड्डा, विकास कंडोला और नीरज नरवाल अच्छी फॉर्म में हैं, उनको चलाइए। जयदीप दहिया और मोहित नांदल की जोड़ी शानदार फॉर्म में है, उनको आउट कीजिए। कॉर्नर्स अभी उनके नरम गरम हो रहे हैं, आप जीत सकते हैं। और मेरे लिए नीरज नरवाल इस मैच में एक्स फैक्टर हो सकते हैं 2 कारणों से। एक तो ये कि टीम्स तैयारी करके आएंगी विकास कंडोला और भरत हुड्डा की। दूसरा कारण यह है कि नीरज बड़े उपयोगी ऑलराउंडर हैं। कई बार वो लेफ्ट इन पे होते हैं, कई बार राइट इन पे होते हैं और खरगोश की तरह निकल के रेडर्स को टैकल करते हैं। तो मंजीत को, मीतू को टैकल करने की मुझे लगता है ज्यादा जिम्मेदारी सौरभ नांदल से ज्यादा नीरज नरवाल को मिल सकती है। वो तुर्रुक का इक्का साबित हो सकते हैं। हरियाणा स्टीलर्स कैसे आप जीतेंगे इस मुकाबले में? सबसे पहले मुझे लगता है कॉर्नर्स बदलने पड़ेंगे। नितिन रावल और मोनू हुड्डा पिछले 2-3 मैचेस में नहीं चले हैं। जोगिंदर नरवाल को लेके आइए, आमिर हुसैन बस्तामी को लेके आइए। और आमिर ने पिछले मैच में बुल्स के खिलाफ ही हाई 5 लगाया था और रेडर्स के मन में प्रेशर होता है कि इस डिफेंडर ने मुझे आउट किया था। दूसरी बात, अगर आप डुओ डाई रेड पे खेलना चाहते हैं, जो बिल्कुल ठीक रणनीति है, तो फिर आपको अपना डिफेंस मजबूत करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप डुओ डाई में जा रहे हैं, यानी अगर आप 40 रेड मिलती हैं, उसमें से 15-16 रेड में आप पॉइंट लेंगे, हर रेड में 1 पॉइंट अगर आ भी गया, वैसे उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन हर 16 रेड में 17 रेड में 1 पॉइंट आ भी गया, तो आपके 16-17 रेड पॉइंट बने। उनको बचाने का काम करना है डिफेंस ने। और अगर 5 डिफेंडर खेलेंगे, थोड़ी मजबूती मिलेगी। तो अगर तो डुओ डाई रेड पे खेलना है, जोगिंदर रखिए, साथ में नितिन रावल रखिए, राइट कॉर्नर पे आमिर हुसैन बस्तामी को रखिए, 5 का डिफेंस रखिए, ताकि आपका डिफेंस पॉइंट लीक ना करे और जोगिंदर इन युवा डिफेंडर्स को अच्छी तरह से ताऊ बन के चला सकते हैं। मंजीत हो सकते हैं ब्रह्मास्त्र 2 कारणों से। एक तो आप अच्छी फॉर्म में हैं, पिछले मैच में आपको सुपर 10 मिला, रिदम आपको मिल गई है। और मंजीत भी सरप्राइज डिफेंडर हैं। वो लेफ्ट इन पे खड़े होके इतने लंबे हैं, उसके बावजूद नीचे झुक के जो एंकल होल्ड करते हैं, वो कई बार सरप्राइज करता है। और भरत हुड्डा का शिकार मुझे लगता है मंजीत एक आध बार जरूर करके दिखाएंगे। आप लोग क्या करके दिखाइए? आप लोग एक्सचेंज 22 की ऐप डाउनलोड करके दिखाइए, वहां कबड्डी क्लिक कीजिए, आज के 2 मैच सामने आएंगे, उन्हें क्लिक कीजिए, सारे खिलाड़ी आपके सामने होंगे। बाय प्राइस है, सेल प्राइस है। अगर आपको लगता है कि खिलाड़ी बाय प्राइस से ज्यादा पॉइंट कमाएगा, खरीदिए। अगर आपको लगता है कि खिलाड़ी सेल प्राइस से कम पॉइंट कमाएगा, उसे बेच दीजिए। कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। अगले मैच में लिए चलता हूं, तमिल तलाईवास के सामने हैं पुनेरी पल्टन। क्या असलम का, मोहित का, नबी का, सोमबीर का बदला लेगा तेरा फैजल? क्योंकि पिछले मैच में जो हुआ फैजल के साथ, वो अक्सर होता नहीं है। वो बहुत शार्प ब्रेन है, उसके बारे में चर्चा आगे करूंगा। तमिल तलाईवास बहुत बढ़िया रिदम में आ गए हैं। पिछले 11 मैचेस में, टोटल 11 मैच खेले हैं, 5 जीते हैं और पिछले 5 मैचेस में वो अनबीटन है। अशन साहब ने आके जो टशन लगाया है, वो काम कर रहा है। और वो टशन है प्रोत्साहन का, एनकरेजमेंट का। पुनेरी पल्टन बहुत खतरनाक लगी है। 11 मैच खेले हैं, 6 जीते हैं और वाकई में ये टीम टू बीट लग रही है। पर तमिल तलाईवास इनको बीट कर चुके हैं, क्या दोबारा कर पाएंगे? इन दोनों टीम्स का पिछला मैच आपस में ही था। तमिल तलाईवास पुनेरी पल्टन से 1 पॉइंट से जीते थे। नरेंद्र कंडोला की वापसी हुई, क्योंकि उससे पहले तेलुगु टाइटंस ने उनको 5 बार आउट किया था, चलने नहीं दिया था। यहां नरेंद्र कंडोला अच्छा खेले, सुपर 10 जड़ा। और अजिंक्य पवार संतुलित खेले, ऑलराउंड खेले, 4 रेड पॉइंट। और वो खरगोश की तरह जो निकल के टैकल करते हैं, 2 पॉइंट वहां से ले लिए। सागर राठी लगातार दूसरा हाई 5। दिल को ठंडक पड़ जाती है जब सागर राठी टैकल में पॉइंट लेते हैं, लेकिन डिफेंस नहीं चला। 13 टैकल पॉइंट लिए और 17 फेल टैकल किए। और असलम के सामने, मोहित के सामने, आकाश के सामने इतने फेल टैकल बहुत भारी पड़ते हैं। बाल बाल बच गए आप। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि थर्ड रेडर कौन है? हिमांशु को ट्राई कर लिया, हिमांशु सिंह को ट्राई कर लिया, वो नहीं चले। तो एक प्लान भी आपको रेडिंग में किसी एक खिलाड़ी को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। पुनेरी पल्टन आखिरी मैच आपका इन्हीं के साथ था, आप 1 पॉइंट से हारे थे। असलम की वापसी हुई। असलम 2 मैच नहीं खेले थे चोट के कारण, वापस आए, कोई जंग नहीं लगा था, शानदार खेले, सुपर 10 बनाया। मोहित, जो काम उधर अजिंक्य पवार ने किया, यहां मोहित ने किया। 5 रेड पॉइंट, 2 टैकल पॉइंट।
और सबसे बड़ी भूल हुई यहां पे, फैजल अत्रा चली बेस्ट कबड्डी ब्रेन, वन ऑफ द बेस्ट कबड्डी ब्रेन, गणित भूल गए। उनको लग रहा था कि तमिल तलाईवास की आखिरी रेड डू और डाई है, वो डू और डाई रेड नहीं थी। अगर वो डू और डाई रेड होती भी तो आपको एक ही पॉइंट मिलता, मैच टाई होता। तो आपने टाई करवाने के लिए इतना बड़ा रिस्क ले लिया और उसमें आपको चूक हो गई। उसके बाद फजल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अगले मैच में हम उनको देख लेंगे। आई थिंक वी कैन बीट देम एंड ऑल्सो आई थिंक माई आइडिया दिस टाइम वॉज वेरी गुड दैट Pune lose. This was very good for us because 7 match back-to-back win. Sometimes this lose time will come in playoff. So this time I think it was very good for us because sometimes we have a young team. Sometimes like back-to-back win and they are thinking that we are champion team and the very bad time we will lose. So now we have to learn about this match and we are focused of next match. And I'm not upset because of this match. घायल शेर है फजल। दूसरी गलती वो यहां मैंने राइमिंग की है, सुनिए। पहला, फजल भूले गणित, मैच गवाया। नबी खेले, आकाश शिंदे को बाहर क्यों बिठाया। लेफ्ट रेडर्स ने फजल को जाल में फंसाया। वाह वाह वाह। तो नबी बख्श क्यों खेले समझ में नहीं आ रहा। आकाश शिंदे बैक टू बैक 2 सुपर 10 जड़ के आए हैं। बाद में आकाश को अंदर लेके आए एज अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन तब तक उनकी रिदम नहीं बनी थी। लेफ्ट रेडर्स ने फजल को फांसा। अजिंक्य कापरे, नरिंदर कंडोला इतने चपल हैं, इतने क्विक हैं कि फजल को पूरे मैच में 1 पॉइंट मिला और 2-3 बार वो आउट हुए। तो यंग लेफ्ट रेडर्स के सामने, तेज रेडर्स के सामने फजल थोड़ा सा परेशान नजर आए। क्या आज बदला लेंगे। जीत के सूत्र बता देता हूं, तमिल तलाईवास कैसे जीतेंगे। 2 तरफा हमला करना पड़ेगा प्रभु आपको, रेडिंग और डिफेंस को बराबर चलना पड़ेगा। वहां फजल घायल शेर की तरह आपके डिफेंडर्स पे अटैक करेंगे, सोमवीर अटैक करेंगे। तो ऐसे में सागर राठी को काउंटर अटैक करना है, अपने साथी रेडर्स को रिवाइव करना है। एक डिपार्टमेंट में आप चल के मैच नहीं जीत सकते, स्पेशली पुनेरी पल्टन जैसी खतरनाक टीम के विरुद्ध। दूसरी बात वही, लेफ्ट रेडर्स चलें। लेफ्ट रेडर 2 तो खेलेंगे ही, नरिंदर कंडोला जरूर खेलेंगे, अजिंक्य पवार जरूर खेलेंगे। शुरुआत करवाएं आप हिमांशु से। उसके बाद सुपर सब के तौर पे जो राइट रेडर हिमांशु सिंह है, मनजीत छिल्लर के भांजे, उनको लेके आइए ताकि 2 साइड के आप डिफेंस को हिला पाएं। एक तरफ अगर आप सारे रेडर चलाएंगे तो फजल को भी एडवांस आके सेट होने का मौका मिल जाएगा। और हिमांशु सिंह जब जब सुपर सब आते हैं कमाल करते हैं। और अजिंक्य पवार मेरे लिए ब्रह्मास्त्र हो सकते हैं, वो इसलिए कि वो राइट इन और लेफ्ट इन पे बड़ा अच्छा खेलते हैं। जैसे मैं पहले मंजीत की बात करके आया हूं, या जैसे मैं पहले कई ऐसे खिलाड़ी हैं यार जो डिफेंस में योगदान दे रहे हैं, उनमें से एक अजिंक्य पवार हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि असलम, मोहित जैसे चपल रेडर्स को ज्यादा खतरा इनसे हो सकता है, क्योंकि असलम सबसे पहले ये बोनस करते हैं राइट इन पे। अजिंक्य पवार ने अगर एक आधा एंकल होल्ड वहां कर लिया तो आप विरोधी टीम को दिक्कत पेश कर सकते हैं। सेम काम मंजीत करते हैं हरियाणा के लिए, सेम काम मोहित गोयत करते हैं, असलम करते हैं, बुल्स के लिए नीरज नरवाल करते हैं। तो ये उपयोगी ऑलराउंडर्स का आज का सारा दिन है। मुझे थोड़ा लेट याद आया था। पुनेरी पल्टन के लिए जीत के सूत्र क्या हैं, यहां भी कविता है, ध्यान से सुनिए। डिफेंस में अटैक, नरिंदर पर डाइव लगाइए। असलम भाई सागर को बाहर बैठाइए। प्रभु आकाश शिंदे को खिलाइए। पॉइंट नंबर 1, डिफेंस में आपने करना है हमला। नरिंदर को आउट करने का सूत्र हमें तेलुगु टाइटंस ने दे दिया था। अगर उनके दोनों थाइस पे अटैक हो, चाहे सामने से हो चाहे पीछे से हो, अगर ग्रिप बन गई तो नरिंदर वहां सरेंडर करते हैं, पर कॉम्बिनेशन में आपको टैकल करना है। टाइटंस कर चुके हैं, क्या आप करके दिखा पाएंगे। नंबर 2, असलम के ऊपर जिम्मेदारी है सागर को बाहर करने की। पुनेरी पल्टन में अगर फजल आउट होते हैं तो टीम प्रेशर में आती है। तमिल तलाईवास में अगर सागर बाहर जाते हैं तो टीम प्रेशर में आती है। सागर बड़ी अच्छी फॉर्म में है, असलम उनके आसपास बोनस करें, झूठा बोनस करें, यानी कि बोनस लाइन तक ना जाएं, दिखाएं मैं बोनस कर रहा हूं। सागर आगे आएंगे ही आएंगे और असलम चपलता से निकल जाएंगे। अगर आप ये कर पाए, बार बार करना पड़ेगा, एक बार नहीं, क्योंकि वो रिवाइव भी होंगे। बार बार आपको सागर को आउट करना है, खतरनाक फॉर्म में वो हैं। और रमेश प्रभु जी, क्या इस मैच में आकाश शिंदे को स्टार्ट मिलेगा? क्योंकि नबी बख्श अब तक एक उपयोगी खिलाड़ी वाला काम कर रहे हैं पर कमाल नहीं कर रहे। आकाश शिंदे कमाल कर रहे हैं। 2 मैचेस में 2 सुपर 10 जड़े हैं और जितना डिफेंस
नबी बख्श करते हैं उतना डिफेंस ये भी करके दिखा सकते हैं। और 2 लेफ्ट रेडर जब एक साथ स्पीड से चलेंगे तो आपकी टीम को एडवांटेज भी मिलेगा। बाकी कोच साहब को तय करना है कि कौन सा खिलाड़ी खेलेगा। मोहित हो सकते हैं ब्रह्मास्त्र, क्योंकि एक तो आप राइट रेडर हैं और राइट के डिफेंस में जो दरारें हैं उसका फायदा उठा सकते हैं। और फिर मोहित ने पिछले मैच में 2 टैकल पॉइंट भी लिए थे, यानी एज अ डिफेंडर भी वो अच्छी फॉर्म में हैं। आप प्रभु लोग अच्छी फॉर्म में आ जाइए और जो एक्सचेंज 22 की ऐप आपने डाउनलोड की है उसमें कौन से खिलाड़ी खरीदने हैं वो नोट कर लीजिए। बेंगलुरु बुल्स में तीनों के तीनों रेडर आपके पास होने चाहिए, भरत हुड्डा, विकास कंडोला, नीरज नरवाल, और ये तीनों ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपको डिफेंस में भी पॉइंट लाके दे सकते हैं। हरियाणा स्टीलर्स मीतू, मंजीत दोनों को रख लीजिए, दोनों में से एक खिलाड़ी सुपर 10 मारता ही मारता है। तमिल तलाईवास में सागर राठी रख लीजिए, बैक टू बैक हाई 5 जड़े हैं, बहुत अच्छी फॉर्म में हैं। साथ में नरेंद्र कंडोला, अजिंक्य पवार, और नरेंद्र कंडोला भी कभी कभी डिफेंस का पॉइंट ले जाते हैं। अजिंक्य तो डिफेंस में 2 पॉइंट दिलवाते हैं। और एक्सचेंज 22 की ऐप पे एक टैकल आपको 10 और 2 12 पॉइंट दिलवाता है। पुनेरी पल्टन, असलम रखिए, मोहित रखिए, आकाश शिंदे रखिए, तीनों रेडर रखिए, आपको 25-30 पॉइंट तो लेके वो देंगे ही देंगे। और आप लोग जो लगातार कमेंट्स में प्यार दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं, शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं, मेरी गलतियां दुरुस्त कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों का हमेशा हमेशा बहुत धन्यवाद प्रभु। ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, संवाद बनाए रखिए। ये वीडियोस और इनके अतिरिक्त बहुत सारे और वीडियोस इस पूरे सीजन में आपके लिए मैं लाऊंगा, इसी विश्वास के साथ। जय हिंद।